क्या तूने बोला कैसे? तूने अरे- तेरे पापा के बारे में ऐसे क्यों बोला? ऐसे शब्द तुझे बोलना भी नहीं चाहिए। हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज यार बहुत ही तगड़ा सीन होने वाला है। मैं आज मम्मी से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाले हैं, इमोशनल भी होने वाला है और थोड़ा कह सकते हो मम्मी को सोचने पे भी मजबूर हो सकता है। और शायद कुछ ऐसा भी पूछ सकता हूं कि मम्मी का एक आध हाथ भी उठ जाए। तो मुझे बहुत ही सोच समझ के चीजों को पूछना पड़ेगा और संभल के रहना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल अभी चलते हैं चाची घर पे और उनके घर से जाके ट्राइपॉड लेके आते हैं। 12 seconds later. चलो गाइस, सेटअप रेडी कर लिया है, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज कुछ तगड़े कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ मम्मी से। देखता हूँ उनका क्या जवाब देती है मम्मी। उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस एंड में आने वाले हैं वो कुछ इस तरीके के होंगे ना कि शायद सोचा कुछ है और कुछ और हो सकता है, मतलब तगड़ा सीन हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने उनकी लिस्ट बना रखी है। तो भाई साहब, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या आपको लगता है कि मैं फोन एडिक्ट हूँ? क्या आपको लगता है कि मैं फोन बहुत ज्यादा चलाता हूँ या दिन भर फोन में लगा रहता हूँ? हाँ, लगता है। क्यों लगता है? लगा पड़ा रहते, लगा पड़ा। अरे तो ये भी तो कुछ चीज है। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये भी तो कुछ एक तरीके का काम ही कर रहा हूँ। आजकल के पेरेंट्स को ना कंटेंट क्रिएशन के बारे में कुछ नहीं पता होता है, इसलिए इनको समझाना पड़ता है। तो बाकी मैं समझा दूंगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये एक तरीके से करियर ऑप्शन भी बन सकता है इन फ्यूचर में। ठीक है, तो ये तो चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं यूट्यूब को एज अ करियर बनाना चाहूँ तो क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे या फिर मुझे मना करोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल करूंगी मैं तो। हाँ, बताओ बताओ बताओ। वो तो मैं करूंगी ही करूंगी। तो मैं जो फोन छेड़ता हूँ ना वो ये यूट्यूब से रिलेटेड ही काम करता हूँ। मतलब मैं शॉर्ट्स एडिट करना या वीडियोस एडिट करना यही सारी चीजें करता रहता हूँ। और आप लोगों को लगता है कि मतलब मैं रील को स्क्रॉल कर रहा हूँ या शॉर्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं यूट्यूब से रिलेटेड ही काम करता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता ना तुम क्या करते हो मोबाइल में। मुझे तो लगता है कि दिन भर लगा पड़ा रहते लगा। अगर ऐसे कुछ है तो मैं तो चपट करूंगी ना, बिल्कुल करूंगी। अब मैंने आपको बता दिया ना। अब तुम समझ गए ना। अब तो हाँ, समझ गए ना। समझ गए। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है या फिर पैसा? दोनों है। दोनों तो है, वो तो मैं समझ रहा हूँ, पर आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है या पैसा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई। क्यों पढ़ाई क्यों? पढ़ाई करोगे तो नॉलेज बढ़ेंगे आगे, तब जाके तो तुम करियर बना सकते हो ना। तो कहीं ना कहीं आंसर सही है कि अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। नॉलेज रहेगा तो तुम पैसा भी कमा लोगे। कमा लोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। अगर मैं घर का काम ना करूँ तो आप क्या करोगे? घर का काम से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पैसा कमाना जरूरी। तो मतलब मैं घर का काम ना भी करूँ घर तो का क्या काम क्या, लेडीज का होता है घर का नहीं, काम। लेडीज का तो होता है पर आजकल जेंट्स लोग भी भाई हेल्प करते हैं और ऑब्वियसली करते बात है, हैं। हेल्प करना चाहिए। जो बेला बैठा हुआ होता है ना, घर में बैठा हुआ जो लड़के लोग, वही घर का काम करते। जो मर्द बाहर जाते ना, वो बाहर का ही कमाने के लिए सोचते कि मैं कैसे कमा के घर लाऊं। वो सारी चीजें भी है पर थोड़ा बहुत तो लेडीज लोगों के ऊपर पूरा नहीं छोड़ना हाँ, चाहिए। थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करना चाहिए। बाकी जो मैं कपड़े उपड़े सुखाने जाता हूँ फिर वो सुखाने ना जाऊँ। नहीं नहीं, फिर वो जाना चाहिए। बस हवा निकल गई। अपनी माँ को सपोर्ट करना चाहिए, अपना वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। अच्छा। क्या आपको लगता है आप मुझे बहुत ज्यादा ही डांटती हो? कुछ ज्यादा ही डांटते हो आप मुझे छोटी छोटी बातों पे? नहीं नहीं डांटती हूँ मैं इतना। पीछे तो कुछ वजह होगा ना। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीजों पे आप ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हो। आपको नहीं लगता मुझे ज्यादा डांटते हो? मतलब जितना डांटते हो सही डांटते हो। हाँ, कुछ ऐसे होता है कि डांटना पड़ता। कभी कभी मन भी करता होगा कि चांटा वाटा मार दूं, चप्पल उठा के मुंह पे मार नहीं दूं। नहीं नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर किसी दिन आपने जो खाना बनाया है उस खाने में अगर नमक कम हो जाए तो मैं क्या गुस्सा कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता तू। झूठ बोल रहा है। तो जब भी मैं गुस्सा करता था आप डांटते क्यों हो? और हमेशा यही रीजन होता है कि तेरी घरवाली आएगी तो तू इतनी फरमाइश नहीं रखेगा। तो वो सारी चीजें क्यों नहीं बता रहे हो? अब मतलब कैमरा मैन है इसीलिए ज्यादा शरीफ बन रहे हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
किसी से भी हो जाता है, नमक कम ज्यादा हो ही जाता था। इसका मतलब गुस्सा नहीं करना चाहिए कि चलो हो गया, उसको प्यार से भी बोलो मम्मी नमक कम हो गया कि ज्यादा हो गया। ये मैं बोलता हूँ, फिर वही डायरेक्ट आप वाइफ पे, फ्यूचर वाइफ पे आ जाते हो। फ्यूचर मतलब तेरी वाइफ आएगी तो उसके सामने देखता हूँ तो कितना बोलता है। तो इसलिए तो बोलना नहीं चाहिए ना। ऑब्वियसली यार, नमक कम होगा तो यार वो तो बोलूंगा ही, चाहे वो कोई भी हो। तो गुस्सा मतलब ना करो। ऐसा क्यों लगता है हमारे पेरेंट्स को कि हमारी जो वाइफ है हम उनको कुछ नहीं बोल सकते, मतलब वो जो बोलेंगे हम उसी हिसाब से चलेंगे। यार जो चीज गलत है उसके लिए तो थोड़ा तो बोल ही सकते हैं ना, ऑब्वियसली। पर हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन, या कह सकते हो एक मम्मी के लिए सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, यस। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मुश्किल जवाब देना होता है ये वाला आंसर कि आपको आपका कौन सा बच्चा ज्यादा पसंद है, मैं या विक्की ज्यादा पसंद है, ये बताओ। दोनों माँ के लिए तो दोनों बच्चे बराबर होते हैं, नहीं, चाहे 5 होगा नहीं, 10, नहीं, आपको एक ही चूज करना है। नहीं मैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे दुख हो रहा है। नहीं मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं छोटे बच्चे का थोड़ा ज्यादा होता अट्रैक्शन नहीं, होता है नहीं, मम्मी के लिए। पर आपको एक ही चूज करना है। मेरे से तो नहीं होगा भाई, ये तो मुश्किल में डाल दिया मैंने। ये दोनों बच्चे माँ के लिए, चाहे 4 बच्चे हो और 2 बच्चे हो, 1 बच्चे हो। अब इमोशनल की हो रहा लग रहा है, आंसू निकलने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो होगा पक्का आपके पास जवाब। आपको सबसे ज्यादा मेरे पे कब गुस्सा आया था? अरे ऐसे कुछ काम होता तब थोड़ा बहुत गुस्सा कर देती हूँ, ऐसे मुझे बहुत- 2-3 मोमेंट याद है, पर आपको कौन याद सा? नहीं है। मैं नहीं बताऊंगा ना वो। एक तो कलकत्ता जाके, ओ अच्छा, वो तो सबसे ज्यादा गुस्सा हुआ। सबसे ज्यादा भाई साहब। और मतलब और भी मैंने कोई चीज उस तुरे को बताया, मैंने बोला तू मत बताना, रहने दो, मत बताओ, अभी मत बताओ। अगर आपको ये चीज जानना है कि वो क्या मोमेंट था तो कमेंट करो कि भाई बताओ। नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और सीक्रेट चीज है, इतना नॉर्मली हम रिवील नहीं कर सकते, ठीक है। आपको याद नहीं आ रहा था, मुझे याद दिलाना पड़ रहा है। तो गुस्सा तो बहुत तगड़ा आया था आपको। सही में बहुत ज्यादा गुस्सा। भाई साहब, चाटे पड़ रहे मेरे पे, घुसन पड़ रहे मेरे पे, घूसा ही घूसा पड़ रहा भाई, तुम सोच नहीं सकते। मौसी तक देख के हैरान हो गई थी, मौसी के घर पे गए थे, मौसी तक देख के हैरान हो गई थी कि दोनों माँ बेटे के बीच में क्या हो रहा है। बहुत ही तगड़ा सीन हुआ था। अच्छा, क्या मैंने आपको कभी हर्ट किया है, मतलब बुरा फील करवाया आपको कभी भी? ऐसी कोई चीज जो मैंने करी हो या आपकी बात ना मानी हो, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा मतलब हर्ट हुआ हो, बहुत ही ज्यादा बुरा हर्ट तो लगा? खाली उस दिन ही हुआ था, बहुत ज्यादा। वही वाला ही हर्ट हुआ था सबसे ज्यादा। वो जो कलकत्ता में जो सीन हुआ था, वो चीज है जिंदगी भर याद रहेगा। वो तो नहीं। अब तो समझ सकते हो कितना खतरनाक चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर मानो मैं आपसे बिना बोले एक दिन के लिए अचानक से बहुत दूर चला गया, 2 दिन तक मैं घर ही नहीं आया वापस, तो आपको कैसा फील होगा? बहुत बुरा लगेगा, बहुत। कहाँ चले गया, क्या हुआ उसका साथ, नहीं हुआ, तो उस टाइम आप क्या स्टेप्स ले सकते हो? क्या कर सकती, ढूंढना पड़ेगा कहाँ गया नहीं गया, यही सब। बहुत ही सिंपल वे में आंसर दे दिया आपने इसका। मुझे लगा ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसका आंसर देना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन, मतलब मुझे पूछने में ना बड़ा अजीब सा लग रहा है, पर मैं पूछ ही लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं मान लो, अरे यार मुझे पूछने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या है वो? अगर मैं, अरे भाई शादी कर लेगा। बिना बता के? अगर मान लो मैं लव मैरिज कर लेता हूँ तो आप मुझे सपोर्ट करोगी या मना करोगी? हाँ करूंगी, लेकिन अपना कास्ट का होना चाहिए। बंगाली होना चाहिए। अब बंगाली के अलावा अगर कोई हुआ, मतलब हिंदू ही हो? नहीं, अपना कास्ट का होना चाहिए और संस्कारी होना चाहिए कि इज्जत करे बड़े को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। अगर मैं तब भी आपकी मर्जी के खिलाफ जाके किसी ऐसे लड़की को अपने साथ लेके आ जाता हूँ शादी करके, मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? मैं तो पता नहीं क्या कर लूंगी, मुझे नहीं पता। कर लोगी या मुझ पे कर दोगी? वही तो मतलब
कर दूंगी क्या, मुझे नहीं पता, अभी मैं बता नहीं सकती क्या करूंगी, वो टाइम भगवान करे ना आए। मम्मी अब जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा मतलब सेंसिटिव कह सकते हो, थोड़ा मतलब आपको गुस्सा भी आ सकता है शायद मेरे ख्याल से। क्या गुस्सा है? जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो उस टाइम आपका कोई क्रश था? क्रश मतलब आप किसी को पसंद करते थे? नहीं, मेरी मम्मी मेरे पापा, बाप रे, इतना मतलब घर से बाहर नहीं होना, बस घर नजर में रहना चाहिए। दूसरी बात कि मम्मी की शादी बहुत ज्यादा जल्दी हो गई थी, 13 साल में हो गए थे। 13 साल की उम्र में हो गई थी। तो जिस टाइम लोग इस सब चीजों में एंटर करते हैं उस टाइम मम्मी शादी के बंधन में बंध चुकी थी, तो इन सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिला कह सकते हो। तुम्हारा नाना बहुत ज्यादा गुस्सादार था, बहुत ज्यादा, बहुत फट फट मार देता था अगर थोड़ा से भी कहीं पे जाते थे तो पीछे से पीछे से जाके चोटी पकड़ के। बहुत ज्यादा। मौसी को भी मुझे भी घर से बाहर नहीं, बिल्कुल नजर का सामने होना चाहिए। शाम होता था तो बिल्कुल नजर का सामने होना चाहिए। घर के बाहर नहीं निकल सकते हो, हैं? घर के अंदर ही। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है वो भाई बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और मुझे लगता भी नहीं है कि मुझे शायद ये वाला क्वेश्चन पूछना चाहिए, पर तब भी मैं थोड़ा अपने आप को थोड़ा मजबूत रख के इस क्वेश्चन को पूछने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और ऐसी गलती भाई आप लोग कभी मत करना जो मैं करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि आपने बचपन में आपकी शादी हो गई थी, तो बचपन में शादी हो गई थी, आपको तब इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं था, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था शादी क्या होती है, क्या होते हैं इन सब में, क्या रस्म होते हैं, क्या सारी चीजें होती है। मतलब एक बच्चा दिमाग था उस टाइम, तो उतना ज्यादा आपका था नहीं। बचपन से तो देखते आ रहा हूँ कि पापा इतने सीधे हैं, ज्यादा किसी के बीच में बोलते नहीं है, नॉर्मल जिस तरीके से मैंने देखा है। आपके शादी के जस्ट कुछ टाइम बाद आपको कभी भी ऐसा लगा है कि मतलब मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती, इसको छोड़ के चले जाऊं मैं, ऐसा कभी भी आप? It was at this moment he knew. He fucked up. क्या तूने बोला कैसे? भाई साहब ये तो यार काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया भाई, अभी तक दुख रहा है गाल यार। मम्मी यार मैं मतलब इस तरीके से नहीं पूछना चाह रहा था आपसे, आप पता नहीं गुस्सा हो गए। मैं तू जा, तूने तेरे पापा को बारे में ऐसे क्यों बोला है? अरे यार मतलब तुम समझ रहे नहीं हो, मैं जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ नॉर्मली, आप तो गुस्सा ही हो गए यार। पटाक दिन इतने घस के चाटा मार दिया मेरे को। क्यों बोला तूने तेरे पापा के लिए? ऐसे शब्द तुझे बोलना भी नहीं चाहिए। सॉरी मम्मी यार, मुझसे गलती हो गई। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, छोड़ो। हम ऐसे नहीं है, जो जिससे शादी हुआ पूरा जिंदगी भर निभाना है उससे। एक लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ के खत्म करता हूँ, बस इसके बाद नहीं होगा। भाई सब काफी ज्यादा मनाना पड़ा मम्मी को, तब जाके मम्मी आई है। अब आप ऐसा नॉर्मल रहो, गुस्से में मत रहो, गुस्से में बैठा रहोगे तो अच्छा ही रहेगा यार। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम खत्म करते हैं। अगर मैं आपके कोई भी 3 विशेष पूरी कर सकूं तो आप वो 3 विश मुझसे क्या मांगोगे? पहला विश तो मेरा यही है कि मेरा दोनों बेटा अच्छा से रहे और सक्सेसफुल हो। ये विश तो भाई मैं पूरी नहीं कर सकता, ये ऊपर वाले के ऊपर है, पर मम्मी की पहली विश ये है। चलो और कोई नहीं, एक ये चीज अपना में पर्सनल घर हो, यही मेरा विश है। और दोनों बेटा एक साथ रहे, जॉइंट फैमिली, दोनों ये मिलके। सबसे बड़ी चीज है और सबसे बढ़िया चीज मम्मी ने बोली है कि आजकल जैसे फैमिलीज अलग हो जाती, शादी के बाद भाई भाई लोग अलग हो जाते हैं, पर मम्मी चाहती है कि हम पूरी फैमिली ऐसा जॉइंट फैमिली रहे। वो तो देखो सारी चीज डिपेंड करती है, जो लड़की आएगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। लड़की क्या, सबसे ज्यादा लड़के के ऊपर भी डिपेंड, लड़कों के ऊपर होते हैं, लड़के के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो फ्यूचर का कुछ नहीं बोल सकते, बाकी कोशिश तो भाई सबकी यही रहेगी कि साथ मिलके रहो, बढ़िया तरीके से रहो, मम्मी पापा को हर्ट मत करो। या हम लोग सोचते हैं ना कि जब तक मम्मी पापा है तब तक ही साथ रहे, उसके बाद अलग हो जाएंगे। यार उसके बाद भी ऐसा नौबत ही मत लाओ या ऐसा चीज ही क्रिएट मत करो कि तुमको अलग होना पड़े। बाकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, खासकर भाइयों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर बड़ा भाई कुछ कह रहा है तो छोटा भाई सुने, छोटा भाई कुछ कह रहा है तो बड़ा भाई सुने। बड़ा भाई सिर्फ ये ना सोचे कि मैं बड़ा हूं तो मेरी ही हर जगह चलेगी, ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं होता। जब कुछ छोटा बोल रहा है तो बड़े को भी सुनना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए, ईगो पे नहीं लेना चाहिए कि मुझे छोटा होके मुझे कैसे समझा रहा है, हाँ। है ना, ईगो पे नहीं लेना चाहिए। ये है आपकी 3 विश।
जो कि होप मैं बहुत ही जल्द पूरी कर दूंगा, ऊपर वाले का साथ रहा तो। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हो, आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, टिल देन बाय। रियल जवाब देना, ठीक है, जो एक्चुअली में तुम्हें लगता है ना उस हिसाब से जवाब देना, फेक नहीं।